अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात नहम के लिए एक और क्विज़ का इनेकाद करते हैं। सबक का नाम है कर्नाटक की सनतें और मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज सेडम ज़िला गुलबर्गा। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं क्विज़ के शराइत इस तरह होते हैं। आपको एक सवाल और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सही जवाब का इंतखाब करके आप अपनी कापियों में लिख लीजिएगा और हर सही जवाब के 10 नंबरात होते हैं। जब आपका क्विज़ ख़त्म होगा, आपने कितने नंबरात हासिल किए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम, ताल्लुक़ा और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं जान सकूं कर्नाटक की सनतों के क्विज़ में कहां कहां से तलबा ने हिस्सा लिया है। मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्विज़ को शुरू करेंगे। इस क्विज़ का पहला सवाल है, सनतकारी वरना बर्बादी ये किसका कौल है? ऑप्शन ए जमशेद जी टाटा, ऑप्शन बी धीरू भाई अंबानी, ऑप्शन सी सर एम विश्वेश्वरैया और डी ऑप्शन दिया गया है सर मिर्ज़ा इस्माइल। तो आप सोचिए और सोचकर सही जवाब ए ऑप्शन है, बी है, सी है अपनी कापियों में लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसका जवाब बतलाती हूँ। सही जवाब है सर एम विश्वेश्वरैया। सनतकारी से माशी तरक्की जल्द से हासिल की जा सकती है। अब देखेंगे दूसरा सवाल। कर्नाटक में पहला लोहे और फौलाद का कारखाना कहाँ कायम किया गया था? ऑप्शन ए बेलगाम, बी ऑप्शन बल्लारी, सी ऑप्शन भद्रावती और डी ऑप्शन है डांडेली। तो आपने कर्नाटक की सनतें सबक पढ़ लिया होगा, तो इसका सही जवाब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, सी भद्रावती में लोहे और फौलाद का पहला कारखाना कायम किया गया था। अब देखेंगे अगला सवाल। हस्बे झेल में कौन सी सनत ज़राअत पर मबनी है? सनतों की 2 किस्में होती हैं, एक मदनी सनतें, एक ज़रई सनतें, यानी ज़राअत पर मबनी सनतें और मादनियात पर मबनी सनतें। तो अब आपको सवाल है, ज़राअत पर मबनी सनत को आपको पहचानना होगा। ऑप्शन ए लोहे की सनत, ऑप्शन बी कपास की सनत, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन की सनत और डी ऑप्शन दिया गया है सीमेंट की सनत। तो प्यारे बच्चों, सही जवाब क्या हो सकता है? जी हाँ, कपास की सनत ज़राअत पर मबनी सनत है, ये ज़रई सनत कहलाती है। अब देखिए आपके लिए अगला सवाल। गुलबर्गा की कपड़े की सनत, जिसको MSK मिल कहा जाता है, वो कब कायम हुई थी? ए 1888 सन ईस्वी में, बी 1758 सन ईस्वी में, सी 1840 सन ईस्वी में या डी ऑप्शन है 1884 सन ईस्वी में। गुलबर्गा में एक पहली कपड़े की मिल कायम की गई थी, कपड़ा बुनने की बनाने की मिल बनाई गई थी, वो 1884 सन ईस्वी में निज़ाम हैदराबाद ने कायम की थी। अब देखिए अगला सवाल। कर्नाटक का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए दावनगेरे, बी भद्रावती, सी बेंगलोर और डी मैसूर। बच्चों, मैनचेस्टर इंग्लैंड के एक शहर का नाम है जहाँ पर कई कपड़े की मिलें पाई जाती हैं। वो कपड़े की सनत के लिए मशहूर शहर है। इसी तरह कर्नाटक में कपड़ा बनाने के लिए कौन सा शहर मशहूर है? इंग्लैंड के कपड़े की सनत का शहर मैनचेस्टर है, कर्नाटक के कपड़े की सनत का शहर दावनगेरे है। अब देखेंगे अगला सवाल।
कपड़ों की पैदावार में हमारी रियासत कर्नाटक का मुकाम कौन सा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? कपड़े की पैदावार में यानी कपड़ा बनाने में हमारी रियासत का मुकाम कौन सा है बच्चों? जी हाँ, ये है दूसरा मुकाम। अब देखेंगे सवाल नंबर 7। शक्कर की सनत के लिए खाम माल हस्बे झेल में से कौन सा है, पहचानिए। ए गुड़, बी मिश्री, सी गन्ना, डी सक्रेन। बहुत आसान सवाल है बच्चों, आपने पहचान भी लिया होगा। सही जवाब है गन्ना। गन्ना जो है शक्कर की सनत के लिए खाम माल, कच्चा माल होता है। अब देखिए अगला सवाल। अंग्रेज मौर्रिख सर फ्रांसिस बकानन ने अपने रिकॉर्ड में 19वीं सदी में पाए जाने वाले कर्नाटक के शक्कर तैयार करने वाले चंद मुकामात का जिक्र किया है। वो मुकामात कौन से हैं आपको पहचानना है। ए मैसूर और डांडेली, बी बीदर और भालकी, सी श्रीरंगापटन के पाली और चिकबल्लापुर, डी ऑप्शन दिया गया है मांड्या या चामराजनगर। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जो है नुक्ता आपकी किताब में पढ़ लिया है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, श्रीरंगापटन के पाली और चिकबल्लापुर में 19वीं सदी में ही शक्कर जो है बनाई जाती थी। मगर वो उस दौर में इस तरह की शक्कर नहीं होती थी, बल्कि लाल शक्कर उस दौर में तैयार की जाती थी। अब देखिए अगला सवाल। चूने का पत्थर किस सनत के लिए खाम माल के तौर पर इस्तेमाल में आता है? ए सीमेंट, बी कागज, सी लोहा, डी ITBT की सनत। तो प्यारे बच्चों, चूने का पत्थर भी एक खाम माल है। ये जो है ज़्यादातर सीमेंट के सनत में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। अब देखिए आपके लिए अगला सवाल। कर्नाटक के किस शहर को सिलिकॉन शहर कहा जाता है? ए मैसूर, बी बेंगलुरु, सी हुबली, डी शिमोगा। ये भी सवाल बहुत आसान है, आप बार बार पढ़ चुके हैं कि जो है हमारे पायतख्त को या फिर कर्नाटक के सदर मुकाम बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तो ये जवाब सही है। प्यारे बच्चों, आज का क्विज हम यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।